जय हिंद दोस्तों। आइए आज आप सभी का मेरे YouTube चैनल IAS क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं समस्या जितनी बड़ी होगी हिम्मत उतना ज़्यादा होगा। कहते हैं समस्या जितनी बड़ी होगी हिम्मत उतना ज़्यादा होगा। आप पहले समस्या से लड़िए। तो आप जब समस्या से लड़ लेंगे तो आपके अंदर जो हिम्मत होगी, ये हिम्मत किसी स्कूल या कॉलेज में भी नहीं मिलती है। इसलिए समस्याओं से घबराए नहीं, समस्या से लड़िए, आपको हिम्मत मिलेगी जो कहीं पर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आइए आज हम चलते हैं मैथ की दुनिया में। आज हम चर्चा करेंगे रेखाएं तथा कोण की। किसकी? रेखाएं तथा कोण। डियर फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में इन चैप्टर से सवाल आते हैं और ये चैप्टर ज्योमेट्री का बेस भी है। इसे ज्योमेट्री बनाने से पहले जरूर बना लेना चाहिए। ये बना लेने से ज्योमेट्री बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। तो आइए हम चलेंगे रेखाएं तथा कोण की तरफ, लाइंस एंड एंगल्स की तरफ। देखते हैं इनके सवालों को। तो उनसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, रेखाएं तथा कोण जानने से पहले उनके कुछ बात जैसे हो कि एकांतर कोण को जानेंगे कि एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण को जानेंगे संगत कोण क्या होता है, पूरक कोण को जानेंगे, समपूरक कोण को जानेंगे। तो फिर आपको आगे जो क्वेश्चंस है, प्रश्न है, इनको समझने में बहुत आसान होगा, बहुत मजा आएगा। एकांतर कोण, देखिए एकांतर कोण क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, समझिएगा इधर पहले। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो दो रेखाएं देख रहे हैं, ये रेखा जिसकी यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी अगर सेम है, यानी कि ये बीच की जो दूरी है अगर हर जगह का सेम है, तो इसका मतलब होता है कि ये क्या है, समांतर है। एक दूसरे का ये क्या है, समांतर है। ठीक है, ये एक दूसरे का क्या है, समांतर है। तो हम बात करेंगे एकांतर कोण की कि एकांतर कोण क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, ये जो समांतर रेखाएं देख रहे हैं, इनमें ये जो है, ठीक है, इस तरह इसको काटा। देखिए एक कोण यहां पर इस जगह पे एक कोण बन रहा है, इसको ये कह दे। फिर देखिए दूसरा कोण यहां पर भी बन रहा है, इसको दो कह दे, है ना। देखिए तीसरा कोण यहां पर भी बन रहा है ना, तो इसको हम तीन कह देते हैं। इस तरह एक कोण यहाँ पर भी बनता है, चार हो गया। एक कोण यहाँ भी बन रहा पांच, एक कोण यहाँ भी बन रहा छह, एक कोण यहाँ भी बन रहा सात, ठीक है, और एक कोण यहाँ भी बन रहा आठ। तो हम चर्चा कर रहे हैं एकांतर कोण की कि एकांतर कोण क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, एकांतर कोण की चर्चा कर रहे हैं कि एकांतर कोण आखिर होता क्या है। डियर फ्रेंड्स, आप जो देख रहे हैं एक, ये जो कोण देख रहे हैं, एक कोण, एक, ठीक है, और इधर आप आ जाइए कोण आठ पर। तो ये जो एक और आठ देख रहे हैं, ये जो ये और ये देख रहे हैं कोण, ये एक दूसरे का क्या है, एकांतर कोण। यही दोनों कोण क्या कहलाएगा, एकांतर कोण कहलाएगा। आप ये रूम है और रूम में जो ये वाला और ये वाला जो देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो यूं कह लीजिए क्या है, एकांतर कोण है। यानी कि एक कोण ये हो गया, ये वाला कोण हो गया और ये वाला कोण हो गया। ये जो आप ये जो रेखा है, तिरछी रेखा जो है जो काट रही समांतर को, तो इनका इस साइड वाला और इनका इस साइड वाला, इन लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला बाहर बाहर, क्या, बाहर बाहर। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएगा, एकांतर कोण कहलाएगा। क्या, एकांतर कोण। यहां पर जो है कोण एक, कोण एक,
और बराबर कोण 8, कोण 8, ठीक है। क्या हो गया? एकांतर कोण हो गया। क्या हो गया? एकांतर कोण हो गया। और भी होगा, देखिए ये अब देख रहे हैं कोण 2 को, है ना, और यहां पर देख रहे हैं कोण 7, ये भी एक कोण है, ये भी कोण है ना, कोण 7। तो यहां पर जो है कोण 2 और यहां पर क्या है? कोण 7 बराबर कोण 7, ठीक है, 7। ये भी क्या हो गया डियर फ्रेंड्स? एकांतर हो गया। क्या हो गया? एकांतर हो गया। एक विशेष बात कि ये जितना भी लिए हैं ये सब बाहर बाहर लिए हैं, है ना, अंदर तो नहीं लिए हैं, बाहर बाहर लिए हैं। इसलिए इसको, ये दोनों को क्या कहेंगे? बाह्य एकांतर कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? बाह्य एकांतर कोण कहेंगे। तो आइए इसको क्या कहते हैं? एक कोण 1 और कोण 8, ठीक है, कोण कोण 1 और बराबर कोण 8, ठीक है। और यहां पर हो गया कोण 2 और बराबर कोण 7, कोण 1 बराबर कोण 8, कोण 2 और बराबर कोण 7। ये क्या है? बाहर बाहर लिया है ना, तो ये क्या हो गया? एकांतर कोण तो है, बट ये बाह्य एकांतर कोण कहलाता। क्या कहलाता? बाह्य एकांतर कोण कहलाता, ठीक है। इसको कहेंगे बाह्य एकांतर कोण। क्या कहेंगे? बाह्य एकांतर कोण कहेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग अंतर आते हैं। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कोण, चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, दूसरा फिगर इनका बनाते हैं, फिर आपको साफ साफ दिखेगा, है ना। ये देखिए समांतर को तिरछी रेखा काट रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। तो बाहर बाहर तो ले चुके थे, अब अंदर अंदर लेते हैं। देखिए एक कोण यहां पर बन रहा है एक जगह पर कोण 4, और एक बन रहा है कोण 5, बन रहा कोण 4 बराबर कोण 5, ठीक है। और देखिए एक बन रहा है, इधर भी बन रहा है, देखिए इधर कोण 3 और इधर हो रहा कोण 6, तो कोण 3 और बराबर कोण 6। ये भी क्या है? एकांतर कोण है। ये भी क्या है? एकांतर कोण है, बट ये अंदर अंदर था, ये अंदर अंदर था, इसलिए कहेंगे, क्या कहेंगे? अंत एकांतर कोण। इनको क्या कहेंगे? अंत एकांतर कोण। तो आप समझ ही गए होंगे कि एकांतर कोण क्या होता है। फिर से एक बार समझिएगा डियर फ्रेंड्स, एकांतर कोण क्या होता है? ये बाहर, इस साइड का बाहर और राइट साइड के इसका बाहर, बाहर बाहर जो है ये क्या होगा? एक कोण और एक कोण क्या कहलाएगा? एकांतर कोण कहलाएगा। इस तरह एक कोण और एक कोण क्या कहलाएगा? एकांतर कोण कहलाएगा। ये क्या हो गया? बाह्य एकांतर कोण हो गया। अगर अंतर की बात करें तो ये और ये अंत एकांतर कोण हो गया, और ये भी क्या हो गया? अंत एकांतर कोण हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो जो बाहर है उसको बाह्य एकांतर कोण, और जो अंदर है उनको क्या कहेंगे? अंत एकांतर कोण। आई होप आप एकांतर कोण को भली भांति समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला है संगत कोण। डियर फ्रेंड्स, अभी अभी आप एकांतर कोण को समझे, इसको एकांतर कोण को समझे। अब हम लोग समझेंगे, अब चर्चा करेंगे संगत कोण की। किनकी? संगत कोण की। डियर फ्रेंड्स, अभी अभी आप देखे एकांतर कोण को, अब चर्चा कर रहे हैं हम किसकी? संगत कोण की। तो ये हो गया समांतर रेखा, इसको एक रेखा काट रही है, एक किरण काट रही है, ठीक है। इसमें बैठा था 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो डियर फ्रेंड्स अभी हम चर्चा कर रहे थे गाइज, अभी हम चर्चा कर रहे थे किसका? एकांतर कोण का। अब चर्चा करने जा रहे संगत कोण का। तो देखिए संगत कोण क्या होता है?
आमने सामने वाले, यहां पर देखिए लिखा हुआ आमने सामने वाले बाहर और अंदर वाले कोण को संगत कोण कहते हैं। आमने सामने, देखिए आमने सामने, ई कोण अगर लेते हैं तो इनके सामने क्या होगा, यही कोण होगा ना, ए कोण तो नहीं होगा सामने, इनके सामने कोण 5 के सामने अगर बाहर की बात करें, चूंकि ये अंदर वाला लिए हैं, ये अंदर का लिए हैं, कहा कि आमने सामने वाले बाहर और अंदर, ये बाहर और एक अंदर, इधर वाला, यहां वाला नहीं, इधर वाला, ठीक है। तो बाहर आमने सामने, तो कौन एक के सामने अंदर में क्या है, कौन 5 है ना। तो ये कौन एक और ये कौन 5 है, क्या है, आमने सामने है, और एक अंदर हर एक बाहर और एक अंदर है। यही दो कौन जो है आमने सामने, ठीक है, इन्हीं कौन को कहते हैं संगत कौन। क्या कहते हैं, संगत कौन कहते हैं। कहा कि आमने सामने वाले बाहर और अंदर वाले कोण को संगत कोण कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। क्या कहा डियर फ्रेंड्स, आमने सामने वाले बाहर और अंदर वाले कोण को संगत कोण कहते हैं। आमने सामने होना चाहिए, जैसे 5 के सामने 1 है बाहर, तो ये 5 और 1 क्या हो गया, संगत कोण हो गया। चलिए अगर हम इसकी बात करें, दूसरा संगत कोण और क्या है इसमें, ये दूसरा संगत कोण जो है, आप ये जो देख रहे हैं कोण 2 बाहर देख रहे हैं, ठीक है, इसी के सामने अंदर देखिए कोण 6 है ना। तो कोण 2 और कोण क्या है, कोण 6, ये क्या हो गया, संगत कोण हो गया। क्या हो गया, संगत कोण हो गया। क्लियर। और भी है, अगर हम इसका 4 पकड़े तो ये हो जाएगा 8, 4 और 8 क्या हो गया, संगत कोण हो गया। यहां पर अगर कोण 3 और कोण 7 को ले तो ये भी क्या हो गया, संगत कोण हो गया। तो आप समझ ही गए होंगे क्या, कि आमने सामने वाले बाहर और अंदर वाले कोण को संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। तो आप अभी एकांतर कोण को समझे, किनको, एकांतर कोण को समझे, और दूसरा क्या समझे, संगत कोण को समझे। किसको, संगत कोण को। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हम लोग अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए अब चर्चा कर रहे हैं पूरक कोण की, पूरक कोण की। डियर फ्रेंड्स, पूरक कोण को ही कोटि पूरक कोण कहा जाता है। जिनको पूरक कोण कहते हैं उन्हीं को कोटि पूरक कोण भी कहा जाता है। आप देखोगे किसी का डबल 2 नाम होता है, व्यक्ति एक ही है, लड़का एक ही है, स्कूल में अलग नाम, घर में अलग नाम। स्कूल का नाम अलग होता है, घर का नाम अलग होता है, दोनों वही लड़का का नाम होता है। घर में, स्कूल में अगर उसको मनोज कहता है तो घर में उसको हग्गू कहता है। नहीं, बचपन में वो ज्यादा हकता होगा इसलिए उसका नाम हग्गू रख दिया, है ना। स्कूल में उसका अच्छा नाम मनोज रख दिया। तो डियर फ्रेंड्स, उसी तरह जिसको पूरक कोण कहा जाता है उसी को कोटि पूरक भी कहा जाता है। जिनको पूरक कोण कहा जाता है उसी को कोटि पूरक कोण कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरक कोण क्या है, यानी कि ये कोटि पूरक कोण क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, वे एक दूसरे का क्या होता है, पूरक कोण होता है। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो क्या होता है, वो पूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है, या फिर कोटि पूरक कोण कहलाता है। हमने कहा कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है,
जिन दो कोनों का योग 90 डिग्री होता है उन कोनों को एक दूसरे का क्या कहते हैं, कोटि पूरक या पूरक कोण कहते हैं। क्लियर। अच्छा मान लेते एक कोण 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या होगा, यानी कि इसमें कौन सा कोण होगा, दूसरा क्या कोण होगा जो जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, और जब ये दोनों को जोड़ के 90 डिग्री होगा तो कोटि पूरक होगा, यानी कि ये पूरक कोण होगा तो 30 होगा, जाहिर सी बात है। तो 60 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ पूरक कोण जिन दो कोनों का योग 90 डिग्री होता है, जिन दो कोनों का योग 90 डिग्री होता है उन्हीं को क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। और यहां पर देखिए लिखा हुआ पूरक बराबर कोटि पूरक, यानी पूरक को ही क्या कहते हैं, कोटि पूरक कहते हैं। क्लियर। और 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, होता नहीं कि एक ही कोण है जो ये 90 डिग्री का है ना, तो इसमें तो और किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है ना, तो ये अपने आप में क्या है, कोटि पूरक है, यानी कि ये अपने आप में पूरक है। या तो दो कोण को जोड़कर 90 हो या फिर अकेला 90 हो तो वो क्या कहलाता है, वो कोण क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है, यानी कि कोटि पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं, आगे है समपूरक कोण। क्या है, समपूरक कोण। डियर फ्रेंड्स यहां पर देखिए समपूरक कोण, ये समपूरक कोण क्या होता है गाइस, अभी अभी आप देखें कि पूरक, ध्यान रखिएगा, ये हो गया पूरक और एक हो गया समपूरक। ठीक है, छोटा कौन है, छोटा कौन है, पूरक। स्पेलिंग यानी कि अक्षर कम किस में है, पूरक में है, अक्षर ज्यादा किस में है, संपूरक में है। बड़ा कौन है, संपूरक। छोटा कौन है, पूरक। तो एक होता है 90 और एक होता है 180। तो छोटा कौन है 90, तो ये हो गया 90। बड़ा कौन है 180, तो यहां पर ये हो गया 180। पूरक होगा तो 90 होगा और समपूरक होगा तो 180 होगा। जिस तरह दो कोनों को जोड़कर जिन दो कोनों का योग 90 होता है वो पूरक होता है, उसी तरह जिन दो कोनों का योग 180 होता है वह समपूरक कहलाता है। जिन दो कोनों का योग 180 डिग्री होता है, जिन दो कोनों का योग 180 डिग्री होता है वह समपूरक कहलाता है। वह क्या कहलाता है, समपूरक कहलाता है। डियर फ्रेंड्स, एक कोण मानते हैं 120 डिग्री का है और पूछे कि इसका संपूरक कोण क्या होता है, तो इसको संपूरक बनाने के लिए क्या टोटल 180 चाहिए या नहीं चाहिए, 180 चाहिए। इसमें कितना कम है, इसमें और 60 कम है, यानी कि 60 यानी 120 डिग्री का संपूरक कोण 60 डिग्री होगा। 120 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा। यहां पर देखिए संपूरक कोण जिन दो कोनों का योग 180 डिग्री होता है वही क्या कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है। और जैसे यहां पर दिया हुआ है कि 120 डिग्री का संपूरक कोण क्या है, तो 120 डिग्री का संपूरक कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है। डियर फ्रेंड्स, फिर से एक बार समझिएगा, अगर पूरक कोण की चर्चा करें तो कहिएगा जिन दो कोनों का योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण कहलाता है। और संपूरक की अगर बात करें कि जिन दो कोनों का योग 180 होता है वो क्या कहलाता है, संपूरक कहलाता है। क्लियर। अब याद रखने के लिए हमने कहा कि चर्चा पूरक और संपूरक की हुई, ठीक है, तो एक होता है 90, एक होता है 80, 180। तो जो छोटा है उनके लिए छोटा वाला लगा दीजिए, पूरक छोटा है इसलिए 90 लगा दिए। यहाँ पर बड़ा क्या है, संपूरक, यहाँ पर बड़ा क्या है 180, तो यहाँ पर हो जाएगा 180। तो पूरक हो गया 90 और संपूरक हो गया 180, 9 दूनी 18, है ना। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे
पूरक कोण क्या होता है और संपूरक कोण क्या होता है। डियर फ्रेंड्स देखिएगा, इधर कह रहा है कि जब दो कोनों का योग 90 डिग्री होता है तो वे एक दूसरे के कोटि पूरक यानी कि पूरक कोण कहलाता है। जब दो कोनों का योग 90 डिग्री होता है तो वे एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। और आगे कहा कि जब दो कोनों का योग 180 डिग्री होता है तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। फिर से एक बार समझिएगा, क्योंकि जब दो कोनों का योग 90 डिग्री होता है तो वो कोटि पूरक यानी कि पूरक कोण कहलाता है, और जब दो कोनों का योग 180 होता है तो वे एक दूसरे के संपूरक होता है, वे एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। क्लियर है? आगे समझिएगा गाइड्स, अब थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए, आराम आराम से। ये मैथ है, मैथ जल्दी नहीं होता है। आप अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, या फिर आप पहले भी देखे भी होंगे, तो मैथ धीरे धीरे होता है, और जब ये हो जाएगा तो ये आपको अच्छा खासा एग्जाम में नंबर देगा। और मैथ सिर्फ आपको एग्जाम में ही नहीं, लाइफ में भी बहुत कुछ इसके थ्रू से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, पढ़ाई सिर्फ जॉब के लिए नहीं करना चाहिए, पढ़ाई एक अच्छा लाइफ, बेहतर लाइफ को जीने के लिए भी करना चाहिए। आप अगर एक बेहतर लाइफ जीना चाहते हैं तो पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई वो मास्टर चाबी है, पढ़ाई वो मास्टर चाबी है जो दुनिया के हर ताला को खोल देता है। पढ़ाई वो मास्टर चाबी है जो दुनिया के हर ताला को खोल देता है। इसलिए पढ़ाई से सिर्फ जॉब ही नहीं मिलता है, पढ़ाई से दुनिया का हर चीज मिल सकता है। इसलिए जरूर पढ़े, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। एजुकेशन इज सच अ थिंग विच कैन चेंज आवर लाइफ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। आइए आगे हम लोग कुछ समझते हैं। आगे देखिए क्या है कि ये देखिए समांतर रेखा है ना, समांतर रेखा। देखिए, इनकी मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर में इन तमाम चीजों की जरूरत होगी, और ये सारे कॉन्सेप्ट को अगर जब आप समझ जाएंगे तो फिर आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए एक एक करके बारीकी से बता रहे हैं, थोड़ा सा पैसेंस बनाकर देखिए। पूरा चैप्टर, आप जब पूरा चैप्टर को एक बार देख लेंगे तो आपके दिलो दिमाग पर ये छा जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये तिरछी रेखा जो है, ये किरण इसको काट रही समांतर रेखा को। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली में है क्या कि ये जो कोण देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये अगर थीटा है तो ये सामने वाला जो इनका होता है ये भी थीटा होगा। ये 20 डिग्री बना रहा है तो ये भी आपका 20 डिग्री बनाएगा। ये अगर 170 डिग्री बना रहा है, देखिए 170 तो होगा नहीं, ठीक है। ये अगर मान लिया जाए कि 100 डिग्री बना रहा है तो ये भी आपका 100 डिग्री बनाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। ये जो समांतर रेखा है, इस पे जो एक किरण काट रही है, तिरछी जो खींची गई रेखा है जो काट रही है, इनका ये वाला और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। क्या होता है? आपस में बराबर होता है। डियर फ्रेंड्स, अगर इसको हम मिटा दें यहां से तो देखिए गुना जैसा हो गया, मल्टीप्लीकेशन जैसा हो गया। इनको अगर सीधा करेंगे तो क्या कुछ ऐसा ही होगा या नहीं होगा? होगा। तो अब देखिए, ये इसको हम सीधा कर दिए तो देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। जब ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा तो ये वाला भी और ये वाला भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। डियर फ्रेंड्स, देखिए ये कोण समझिएगा, ये कोण अगर 150 डिग्री हो रहा है तो ये भी कोण 150 डिग्री का होगा। क्लियर? और ये कोण 30 डिग्री का
तो ये भी कोण कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। बहुत महत्व रखता है क्वेश्चन सॉल्व करने में ये चीज, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको कई तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए मदद करेगा। ठीक है, चलिए आगे और देखिए। अभी भी चर्चा किया कि ये कोण जितना होगा ये भी कोण उतना ही होगा। चलिए आप इनको भी थोड़ा सा और देख लीजिए कि ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। देखिए अभी अभी कि ये अगर 30 है तो ये भी कोण क्या होगा, 30 होगा। क्लियर है? चलिए और देखिए, ये समांतर रेखा हो गया है ना। ये देखिए हमने कहा कि ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। ये 150 का तो ये भी 150 का। ठीक है, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। ये कोण अगर 30 डिग्री का है तो ये भी कोण क्या हो गया, 30 डिग्री का। और ये पूरा जो गोल होता है, ये ब्रिज जो होता है 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो आप देखिए सबको जोड़ के देखिए 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कोण जितना होगा ये भी कोण उतना ही होगा, है ना। ये जो देख रहे हैं आप, ये कोण जितना होगा ये भी कोण उतना ही होगा। ये 150 होगा तो ये भी 150 होगा। ठीक है, ये 30 होगा तो ये भी 130 होगा। डियर फ्रेंड्स एक बात समझिए कि अंदर अंदर का जो होता है ना, दोनों का जोड़ जो होगा ये 180 होता है। अंदर का जो कोण होता है, अंदर का जो दो कोण होता है, ये दोनों कोणों का जो योग होता है ये 180 डिग्री होता है। आप देख लीजिए अंदर अंदर 150 और 30 कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, ये जो देखिए ये भी अंदर का है ये भी अंदर का है, ये दोनों को भी अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और ये बाहर वाला और ये बाहर वाला, ये बाहर वाला और ये बाहर वाला क्या होता है, ये बाहर वाला और ये बाहर वाला को जोड़ेंगे तो 180 होता है। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी देखिए 180 होता है। डियर फ्रेंड्स हमने कहा कि ये 150 तो ये भी 150, ये 150 तो ये भी 150। ठीक है, अब देखिए ये बाहर बाहर 180, अंदर अंदर 180, एक बाहर एक अंदर, ये भी 180। देखिए अभी अभी आपके साथ हम चर्चा कर रहे हैं एकांतर कोण की, और एकांतर कोण में हम चर्चा किए थे किसकी, देखिएगा एकांतर कोण में हमने चर्चा किए थे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी चर्चा किए थे। तो हम कहे थे क्या कि कोण 1 और कोण 8 जो होता है आपस में बराबर होता है। कोण 8 कोण 1 बराबर कोण 8 आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। देखिए यहाँ पर है ना, है कोण 1 और यह है कोण क्या है, 8 है। देखिए 8 यहीं पर बैठता, तो देखिए क्या होता है, आपस में बराबर होता है। देखिए यहाँ पर यही 150 है तो ये भी 150 है। हमने पहले ही चर्चा किया था कि एकांतर कोण जो पढ़ रहे हैं इनकी बहुत जरूरत है, खास जरूरत है। देखिए ये बराबर हो गया। अब देखिए कोण 2 बराबर कोण 7, ये वाला भी बराबर है। देखिए ये और ये देखिए आपस में बराबर है ना। बाह्य एकांतर कोण इन्हीं को बोलते हैं, है ना। ये वाला और ये वाला देखिए बराबर है, ये वाला बराबर देखिए। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये जो है, फिर से एक बार कि ये कोण जितना होगा, ठीक है, ये भी कोण उतना ही होगा। ये 150 हुआ तो ये भी 150 हुआ। ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। आइए अब देखिए यहां पर, देखिए क्या कि बाहर और उसके सामने अंदर का कोण बराबर होता है। बाहर
ठीक है। और उसके अंदर का सामने का जो कोण होता है बराबर होता है बाहर, और उसके सामने अंदर का कोण जो होता है बराबर होता है बाहर, और उसके अंदर का सामने का जो कोण होता है देखिए बराबर, ये और ये बराबर होता है। इसको ना क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। यानी कि संगत कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। संगत कोण आपस में बराबर होता है। कहे वहां पर बताए थे कि आमने सामने, यहां पर चर्चा किए थे, देखिए आमने सामने वाले बाहर और अंदर वाले कोण को संगत कोण कहा जाता है, और संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। तो देखिए कहा कि बाहर और उसके सामने अंदर का कोण बराबर होता है। दोनों अंदर का कोण का योग 180 डिग्री होता है। देखिए ये और ये देखिए 180 डिग्री, ये और ये देख लीजिए 180 डिग्री होता है। क्लियर है? गाइस देखिए, ये एक किरण है, एक रेखा है। ठीक है, ये क्या है, रेखा, ये हो गया, और ये बी हो गया। ठीक है, और ये ओ हो गया। यहीं पर एक रेखा आ रही है ओ, ये हो गया आपका सी। ठीक है, ये हो गया सी। ठीक है, कहा कि एक कोण अगर 60 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा। ये कोण 60 डिग्री है तो ये कोण ये वाला कितना होगा। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि ब्रीथ हो गया, और ये पूरा जो है 360 का होता है। कितना का होता है, 360 का होता है। इसका आधा जैसे करेंगे यहां से यहां तक, ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो होगा ये 180 होगा। यानी कुल यहां से यहां तक 180 होगा। 180 में 60 दे के रखा है, तो 180 में 60 को माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 60 कर दीजिए, बचा कितना, 120। तो ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण देख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। अब देखिए 120 और 60 कितना हो गया, 180 हो गया आंसर। अगला है एक और, देखिएगा इसमें है, देखिए कुछ इस कदर है, इस तरह है। ठीक है, और यहां पर ये कोण ये हो गया, ये कोण, ठीक है, डी हो गया, यहाँ पर कोण ये बी हो गया, और ये वाला सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना ये वाला दे के रखा है 120। कितना दे के रखा है, 120 डिग्री दे के रखा। तो कहा कि ये वाला कितना होगा। डियर फ्रेंड्स, सीधी सी बात कि ये जो रेखा है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना होता है, 180 होता है। तो 120 दे के रखा है, तो ये वाला कितना होगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये जो है ना ये 60 डिग्री हो जाएगा। देखिए ना, यहां से यहां तक अब हो गया ना 180। ठीक है, 180 हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। आगे देखिए और क्या है, आगे देखिए ए कुछ इस तरह है। ठीक है, इस तरह दिया हुआ है, और ये बीच में दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए रखा है क्या, ये वाला जो है, ये वाला 110 का है। तो कहा कि ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा। तो डियर फ्रेंड्स, अभी अभी आपको ये वाला दिखाया गया। एक सेकंड, जरा इंक खत्म हो गया है। अभी अभी जो आपको बताए कि ये वाला जो होता है, ठीक है, ये जितना होता है ये भी उतना ही होता है। इसको मिटा कर देते, गुना हो गया, और गुना को जब सीधा करेंगे तो देखिए ये वाला और ये वाला क्या होता है, बराबर होता है ना। तो ही इसी लॉजिक पर यहाँ पर भी है। ये यहाँ से यहाँ तक 110 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 110 होगा। और 110 और 110 कितना होता है, 110 और 110 220 होता है। टोटल कितना होता है, टोटल 360 होता है। 360 में 220 को माइनस करेंगे तो क्या 140 होगा। तो 140 का आधा करेंगे तो इधर वाला और इधर वाला हो जाएगा, है ना। 140 को दो भाग में बांट देंगे
तो एक भाग इधर का, एक भाग उधर का, तो ये 70 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, 70 होगा। लेकिन ये वाला ही पूछा है, सिर्फ ये वाला पूछा है, तो 70 का आधा कितना हो जाएगा, ये 35 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। फिर से समझिएगा एक बार, यहां पर क्या था मामला, मामला इनका कुछ इस कदर ही है, ठीक है। और ये वाला यहां से है, बीच में है, ठीक है। ये वाला मांगा है और ये वाला देके रखा 110 होता है। तो कहा कि ये वाला कितना होगा, तो हमने क्या कहा कि ये वाला जितना होगा इधर का भी ये इतना ही होगा। ये 110 है तो ये भी 110, ये 110 है तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये 110 और 110 220 होता है। 360 में 220 को माइनस करेंगे तो 140 बचेगा। और 140 को दो भाग में बांट देंगे, एक भाग इधर का हो जाएगा, एक भाग इधर का हो जाएगा। तो दो भाग में बांटेंगे तो ये वाला कोण जो है 70 हो जाएगा। तो इधर वाला भी टोटल यहां से यहां तक कितना होगा, ये कोण कितना हो जाएगा, 70 होगा। और 70 का जब आधा करेंगे तो कितना, ये कोण कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। यही बात।